अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हम सब की तमाम परेशानी को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मगरिब के बाद से, क्योंकि आज मैं डिनर बना रही हूँ। तो डिनर में आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये सबसे पहले मैंने लिए 1 टेबलस्पून भर के कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा रोस्टेड, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला और 1 टेबलस्पून भर के लिए साबुत धनिया रोस्टेड और 1 टीस्पून मेरे लिए सॉल्ट। और ये मैंने दही लिए है, 5 टेबलस्पून लिए मैंने दही के। और ये मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें लिए बड़ी वाली। और ये 6 से 7 मैंने टमाटर लिए जिसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। हाफ कप ऑयल और ये 1 kg चिकन लिए मैंने। चलें लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया पैन में और मैंने फिर चिकन डाल दिया। चिकन को जस्ट मैं 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी ऑयल में, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, ये पिंक से वाइट हो जाए। बहुत सिंपल सी रेसिपी इसमें, जस्ट इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं है। तो मैं नॉर्मली यही बनाती हूँ, मैं 3rd टाइम बना रही हूँ। ऐसे तो होता ना, कुछ चीज़ें आपकी फैमिली को पसंद आती है तो वहाँ पर डिमांड आती है कि आज ये बना लो ये बना लो। तो आज मेरा चिकन कढ़ाई बनाने का मूड था, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं बस आज चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई बनाओ। वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा ओके ठीक है, आज मैं वही ट्राई करती हूँ। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि मैं हस्बैंड से ही पूछ के बनाती हूँ भैया आज मैं क्या बनाऊँ। तो बस वो जो बता देते हैं बस मैं बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड की चॉइस से बने तो अच्छा लगता है, वो भी खुश हो जाते हैं। चलो उनकी भी चॉइस पूरी हुई है, डिमांड पूरी हो रही है कि आज उनको क्या खाना है। तो बस उन्होंने कहा कि मुझे आज चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई खानी है। तो मैंने कहा ओके फ़ाइन, तो बस मैं ये बना रही हूँ। मैंने जस्ट फ्राई कर लिया, इसका कलर चेंज हो गया चिकन का। और मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, 2 टेबलस्पून जो मैंने चिकन लिया था अदरक लहसुन। और मैं इसको अदरक लहसुन को मैं भूनूंगी ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और ये अदरक लहसुन मैंने भून लिए थे उसको अच्छी तरीके से। और जो मैंने टमाटर मैंने हाफ कट किए थे सेंटर से, तो मैंने इसको ऊपर से इसी तरह से सेटल डाउन कर दिए। और मैं इसको 2 मिनट्स के लिए मैं कवर करके रख दूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, उसका पील हट जाए। ये मैंने कवर कर दिया इसको, कैप को। मैं जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स में इसको कैप ओपन करूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और ये आफ्टर 2 मिनट्स मैंने कैप ओपन कर दिया। टमाटर की लुक देखिए आप, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं जल्दी से इसका मैं पील हटा दूँगी। उसको पील हटा के मैं जल्दी से तो भूनूंगी इसको टमाटर को। और ये मैं टमाटर को अच्छी तरह से मैं स्पून से मैश कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह मैश हो जाए, उसका एक ग्रेवी बन जाए, प्यूरी स्टाइल में आ जाए। और मैं इसको चिकन कढ़ाई को मैं फुल फ्लेम पे बना रही हूँ, क्योंकि चिकन वैसे ही बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अगर मैं इसको स्लो फ्लेम पे करूँगी तो चिकन टूट जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा। और ये मेरे टमाटर इस फॉर्म में आ चुके हैं। मैंने इसको काफ़ी 2 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। अब मैंने इसमें दही ऐड कर दी, जो मैंने 5 टेबलस्पून मैंने दही लिए थे वो मैंने दही ऐड कर दिया इसमें। और ये मैंने होल स्पाइसेस जो मैंने लिए थे ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर, साबुत धनिया और रेड चिली क्रश मैंने सब डाल दिए इसमें। अब इसको अच्छी तरह से मैं भूनूँगी, इतना मैं भूनूँगी जब तक कि ये पानी इसका ड्राई ना हो जाए और ऑयल ना आने लग जाए। मैं जल्दी से इसको भूनती हूँ इसको चिकन को। ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ड्राई हो चुका है इसका पानी। और मैंने इसमें हरी मिर्ची में कट करके डाली, क्योंकि हरी मिर्चों का एक अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होगा चिकन में। तो मैं इसमें कट लगा के डाली। अगर ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते तो आप ना डालें, इट्स अप टू यू। तो बस मैंने इसको 2 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया है ताकि इसके अरोमा अच्छा सा चिकन में आ जाए मिर्चों का। ये कैप ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सो यमी, सो टेस्टी।
मुझे वॉइस ओवर करते हैं मुझे दोबारा से मुझे अच्छा दिल चाह रहा है कि दोबारा से इसको मैं खाऊँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यमी बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल सी रेसिपी है और मैंने इसको थोड़ा-सा थिकी रखा है, ज़्यादा मैं इसको ड्राई फॉर्म में नहीं रखा। अगर आपको ज़्यादा ड्राई फॉर्म में रखना है तो आप इसको थोड़ा ड्राई कर लें। और ये जनाब मेरी चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई का फाइनल लुक। इट्स रेडी टू ईट, आई एम वेटिंग। और बस चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी, तो मैंने इसमें साथ मैंने इसका रायता भी बना लिया। रायते में जस्ट मैंने जीरा पाउडर डाला रोस्टेड और सॉल्ट डाला है। तो मैं इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि कढ़ाई और रायता ना बने तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप बाहर तो जा नहीं सकते, तो घर में सारे काम करते हैं। तो ये मेरा रायता रेडी हो गया। ओपन करते हैं हम इसको। व्हाट अ लवली स्मेल। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकालते हैं चिकन के साथ। अब ये भाई को देखिए कि वो वाली लेग पीस, लेग्स नहीं होता, एक ही लेग पीस एक ही और ये मज़ेदार सा भाई। आप ये जो वो डाली है आपने मिर्च, ये इसके लिए डाली होती ना, स्मेल के लिए, टेस्ट। स्मेल और टेस्ट। और हमने लेग पीस डाल देंगे। मेरी नहीं है, पापा की है शायद, हाँ पापा की है। ठीक है, और हम आपको और ये हम अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने साथ रायते के मैंने सैलेड भी मैंने बना लिया था, मैंने प्याज कट कर ली थी और मैंने कोकम्बर भी कट कर लिया था। और ये दाल राइस मैंने दोपहर में बनाए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ समझ में नहीं आता। तो ये राइस वैसे होते हैं कि गर्मी में स्पेशली आपसे जल्दी खा लिए जाते हैं, लेकिन ये आज बच गए थे। छोटी फैमिली का ये इशू होता है कि आप बनाए तो कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो बस मैंने रात में डिनर में मैंने थोड़े गर्म कर ली थी इसके साथ राइस और मैं दाल को। तो बस ये हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपनी चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल सी झटपट बनने वाली है। और बस आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक के है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को, मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो हेल्दी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। जब आप हैप्पी रहते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपसे हैप्पी रहते हैं, बहुत अच्छा सा लगता है। और जब आप नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव से फिर आपका ही नुकसान होता है। आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके फील करने लग जाते हैं। तो बस नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप सारे काम कर लेंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे आप। बस आज के मैसेज मेरा यही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा से। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।